सुनिए आपने आवाज, एकदम करारी, क्रिस्पी और क्रंची मूंगफली की ऐसी जबरदस्त चिक्की कि सिर्फ 2 से 3 चीजों से आप आसानी से घर में बना लेंगे। आज हम बना रहे हैं ऐसी गुड़ वाली चिक्की जिसके हर बाइट में मूंगफली और सफेद तिल का क्रंच मिलेगा। अगर आपको लगता है कि घर की चिक्की बनाना मतलब घंटों मेहनत करना है, तो आज ये सोच बदलने वाली है। यकीन मानिए, बाजार वालों की ये सीक्रेट ट्रिक जानने के बाद आपकी चिक्की हमेशा ही कुरकुरी, करारी और खस्ता ही बनेगी। सबसे पहले मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप रॉ पीनट लिया है। इन्हें हम कढ़ाई में डालकर कर लेंगे ड्राई रोस्ट। कोई भी घी तेल नहीं डालेंगे, बस इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए इसे बिल्कुल बढ़िया से एकदम भून लेंगे। मूंगफली जितना ही बढ़िया से आराम से धीरे धीरे इसे भूनेंगे, आपकी चिक्की उतना ही क्रंची बनेगी। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भुनेंगे। अगर हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो ऊपर से तो लाल हो जाएगी, लेकिन अंदर से बढ़िया से सीख नहीं पाएगी। इसमें से हल्की सी चटकने की आवाज भी आ रही है और इसका छिलका भी हल्का हल्का अलग हो गया है। तो ये हमारी पीनट ड्राई रोस्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं ना, इसमें से क्रैक भी आ चुकी है। ये मूंगफली बहुत ही बढ़िया भुनी है। अब बस गैस को बंद कर देंगे और सारी मूंगफली को एक प्लेट पे निकाल। अब मूंगफली के हल्का ठंडा होते ही आप इस तरह का कोई कपड़ा ले लीजिए या फिर टॉवल ले लीजिए और इसमें सारे मूंगफली को डालिए और सभी तरफ से पकड़कर मूंगफली को इस तरह से रगड़िए। इस तरह से मसलने से मूंगफली का जो छिलका है बहुत ही जल्दी अलग हो जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप कि ये छिलका ऑलमोस्ट अलग हो गया है। तो बस एक लीजिए ये पूरी छानने वाली छन्नी और इस तरह से डालिए और हल्का हिला दीजिए, सारा छिलका निकल जाएगा। है ना बहुत ही बढ़िया ट्रिक। ये लीजिए, मूंगफली हमारी सारी तैयार है भुनकर। इसके छिलके भी बहुत बढ़िया से निकल चुके हैं। अब आप एक कोई कटोरी ले लीजिए या फिर कोई बेलन और देखिए इस तरह से मूंगफली को प्रेस कीजिए। हमें मूंगफली को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपने देखा होगा कि बाजार वाली जो चिक्की होती है उसमें भी पूरे पूरे पीस नहीं होते हैं, इसी तरह से हाफ हाफ पीसेस होते हैं। बस इसी तरह हल्का हल्का दबाते हुए मूंगफली को हाफ पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। अब लीजिए, ये मूंगफली एकदम गुड़ में जाने के लिए हो गई है तैयार। अब इसे हम साइड में रख देंगे और हम उसी कढ़ाई में हल्का रोस्ट कर लेंगे व्हाइट तिल। अगर आपको व्हाइट तेल नहीं डालनी है तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं, आप सिर्फ मूंगफली की ही चिक्की बना लें। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसे निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। गुड़ को पकाने से पहले हम एक यहाँ पर छोटा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये करना बहुत ही जरूरी है। आप लीजिए इस तरह का कोई चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए या फिर चकला ले लीजिए, नहीं तो फिर आप प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं ये काम। अब इस पर मैं ये लगा रही हूँ बटर पेपर। आप चाहे तो बटर पेपर ले सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक शीट हो या फिर सिलिकॉन शीट हो तो वो भी ले सकते हैं। कोई भी ले लीजिए जिसपे कि हम चिक्की जो बनाए वो इजीली निकल जाए। अब बस इस पे डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह इस शीट पे चारों साइड फैला दें, ताकि जब हम चिक्की को डालें तो इजीली स्प्रेड भी हो जाए और जब निकालें तो वो बढ़िया से निकल भी जाए। इसी तरह के 2 शीट रेडी कर लेंगे। ये हो गया हमारा रेडी। ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ा सा पंपकिन सीड्स और थोड़ा सा बादाम को कूट लेंगे। ये काम पहले ही आप तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब चिक्की रेडी हो जाती है ना, तो सब काम हमें गरम गरम में ही करने हैं। वापस में हम कढ़ाई को लो मीडियम फ्लेम पे रख के इसमें हम अपना क्रश्ड किया हुआ गुड़ डालेंगे। गुड़ का जो रेशियो है वो एकदम इक्वल होना चाहिए पीनट और व्हाइट तिल से। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके लिए हम यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच पानी डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा ही डालना है। इससे क्या होगा कि गुड़ हमारा बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम तक पकाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो अब इसी टाइम पे हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच घी। थोड़ा सा इसमें घी डाल दीजिएगा। इससे जो बाजार में जो चिक्की मिलती है ना, एकदम शाइनी शाइनी दिखता है, ग्लेस दिखता है, वो बस इसी से आता है। यही करते हैं बाजार वाले। इसे कर लेंगे मिक्स और गुड़ को तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ में एक उबाल ना आ जाए। और ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, बबल्स भी दिख रहा होगा आपको फुला फुला सा, और कलर भी इसका हल्का चेंज दिख रहा होगा। बस इस स्टेज पे अब हम चेक करेंगे गुड़ की कंसिस्टेंसी। उसके लिए हम 1 कटोरी में नॉर्मल ठंडा पानी लेंगे और इस पानी में कुछ बूंद गुड़ की डाल के देखेंगे। 1-2 सेकंड रुकेंगे, हाथ से ऐसे इकट्ठा करके देखेंगे और ये देखिए, मैं जब इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा है, ये रबड़ जैसा खिंच रहा है। इसका मतलब ये गुड़ अभी अच्छी तरीके से चिक्की बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि हम इसे तोड़े तो क्रिस्टल की तरह, टॉफी की तरह टूट जाए। वही रहता है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी सही चिक्की बनाने के लिए। वापस से गुड़ को चलाते हुए लगातार पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे ही। थोड़ी देर और पकाने के बाद गुड़ की कंसिस्टेंसी जब हमने चेक किया तो कट की आवाज आ रही है, क्रिस्टल की तरह टूट रहा है। यही है वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी चिक्की बनाने के लिए। अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ एकदम लो। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 पिंच बेकिंग सोडा।
बाजार वाले जरूर ही डालते हैं इसे चिक्की में, इससे चिक्की महीनों महीनों तक कुरकुरी बनी रहती है, खाने में खस्तापन रहता है चिक्की में। ये देखिए इसमें झाग आने लगा और हल्का हल्का सा तार बन रहा है। अब हम गैस को एकदम से बंद कर देंगे और फटाफट से ऐड करेंगे हमारी भुनी हुई मूंगफली और साथ में सफेद तिल। अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि मूंगफली और तिल गुड़ में अच्छे से मिल जाए। सब काम जल्दी जल्दी करना है। आप चाहे तो फ्लेम लो रख लीजिएगा क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जमने लगता है। अब फटाफट से सारे मिक्स को डालेंगे तैयार ग्रीस्ड किए वाले बटर पेपर पे। सब काम बहुत ही जल्दी कीजिएगा क्योंकि गुड़ है ना वो जमने लगता है। अब कोई भी एक बड़ा चम्मच ले लीजिए और उसके पीछे घी लगा के इसे फैला दीजिएगा। अब जो दूसरा बटर पेपर हमने तैयार रखा था उसे इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर बेलन से हल्का हल्का दबाते हुए बेल लेंगे अपने मनपसंद थिकनेस के अनुसार। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ा ज्यादा। बहुत ही अच्छा बनेगा और ज्यादा अच्छा आपको तब लगेगा जब आपके बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। अब इसके ऊपर का शीट निकाल देंगे। ये देखिए परफेक्ट दिख रही है ना एकदम थिकनेस। इतना ही गरम में इसे हम शेप दे देंगे एक चाकू की मदद से। जिस भी शेप का आपको कट करना है, छोटा या बड़ा, अभी ही कट का मार्क लगा दीजिएगा क्योंकि बाद में जब ये जम जाएगी तो पूरी चिक्की टूट जाएगी और मार्क नहीं लगेगा। हल्के हल्के मार्क लग जाएंगे तो वहीं से चिक्की को तोड़ना आसान हो जाएगा। अब इसे लगभग 30 to 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 30 से 40 मिनट हो गए हैं और चिक्की एकदम ठंडी हो चुकी है और सेट भी हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया सेट हुई है, एकदम परफेक्ट करारी और क्रिस्पी सेट हुई है। मैं तो इसे अपने घर में हमेशा बनाकर रखती हूँ। मेरे बच्चे भी बहुत ही मजे से खाते हैं। अभी सारी चिक्की मुझे तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं छोटा वाला पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ। सुनी ना आपने एकदम क्रंची क्रंची आवाज, मन कर गया ना आपको भी बनाने का। इस रेसिपी में सारे स्टेप्स मेरे वाले आप फॉलो कीजिए, परफेक्ट चिक्की बनेगा, मजा आ जाएगा एकदम खाकर। शुद्ध साफ हाथों से आप घर पे ही चिक्की बना सकते हैं। आप इसे एयर टाइट जार में भर कर रख लीजिए, ये महीनों महीनों तक खराब नहीं होती। बाजार से लाने की जरूरत नहीं, घर पर बनाइए और ताजी खाइए। अगर आपको ऐसी आसान होममेड रेसिपी पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और अगली रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं और भी हेल्दी और यूनिक रेसिपी के साथ। बाय बाय।